आज हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग में जो चैप्टर पढ़ेंगे वो है बजटरी कंट्रोल। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। आपको चैप्टर ग्रुप 1 में कॉस्ट अकाउंटिंग में है, और फिर ग्रुप 2 में मैनेजमेंट अकाउंटिंग करके पेपर नंबर 12 है, उसमें भी है ये चैप्टर सेम टू सेम। पेपर नंबर 12 और पेपर नंबर 8 दोनों जगह ये चैप्टर है, सेम चैप्टर है, कुछ नया नहीं है, दोनों जगह सेम है। ठीक है, तो यहाँ जब हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ भी ये कंप्लीट हो जाएगा। कॉस्ट के लिए अगर हम लोग अभी मान लेते हैं कॉस्ट के लिए पढ़ रहे हैं तो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए भी ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा एक ही साथ में। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और एग्ज़ाम में, हर एक एग्ज़ाम में मिनिमम 10 नंबर का हर बार पूछता है। ठीक है, मिनिमम 10 नंबर का हर बार पूछता है। ठीक है, अब ये चैप्टर का देखिए ध्यान से अगर हम पढ़ेंगे तो बजटरी कंट्रोल लिखा है। अच्छा, बजटरी क्या होता है? तो बजट समझते होंगे, बजट। ठीक है, एक आम आदमी जो सिंपल कहीं का एम्प्लॉय है, छोटा मोटा एम्प्लॉय है, उसको मान लेते हैं कि मंथली सैलरी उसका 20,000 रुपया है। ठीक है, एक आम आदमी जब अपने घर का खर्चा के लिए, उसको जो एम्प्लॉय का इनकम है, यानी उस पर्सन का एम्प्लॉय जो इनकम है पूरे महीने का, वो 20,000 रुपया ही है एक महीने का इनकम। उसी में उसको हाउस होल्ड खर्चा मेंटेन करना है, अपना घर का खर्चा। ठीक है, अपना बच्चों से रिलेटेड एजुकेशन का खर्चा। ठीक है, प्लस और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो वो क्या करता है कि भाई अपना बजट बना लेता है कि फीस बच्चों का 3,000 रुपया या 2,000 रुपया मान लेते हैं। अदर एक्सपेंसेस फालतू का कभी कभी आए जाए रहता है, कुछ न कुछ 1-2 हज़ार वो भी मान लेते हैं। हाउस होल्ड खर्चा मान लो 12,000 रुपया। तो ये इस तरह से उसने एक बजट बना लिया कि भाई मेरा इतना खर्चा है, घर का खर्चा जो घर चलाने में खर्चा है, प्लस एजुकेशन का खर्चा और प्लस अदर खर्चा, सब मिलाकर 18,000 रुपया उसका खर्च हो जाएगा हर महीने। तो उसने क्या तैयार किया? ये क्या तैयार किया? अपना पर्सनल बजट। वो अपना पर्सनल बजट बना लिया, घर से रिलेटेड जो भी उसका खर्चा है, एक लाइफ को जीने में उसको जो मंथली खर्चा आ रहा है वो इतना उसका है। तो बजट बना के क्या तय कर लिया कि हाँ 2,000 रुपया लगभग बचेगा, मेरा सेव होगा। तो क्या तैयार किया कि हाँ हाउस होल्ड खर्चे को हम 12,000 से कम करेंगे, बढ़ने नहीं देंगे। अपने लिमिट तय कर दिया। ठीक है, लिमिट तय कर दिया कि 12,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उससे कम पे हमारा काम चल जाना चाहिए। उसी तरह एजुकेशन का भी उसका जो फिक्स्ड है और अदर एक्सपेंसेस जो है, तो वो उसको क्या कर रहा है, एक तरह से खर्चे को, कॉस्ट को कंट्रोल कर रहा है। कॉस्ट को, खर्चे को कंट्रोल, कॉस्ट का मतलब एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने का काम कर रहा है ये बजट बना करके। वो तो 2 वर्ड लग गया, एक बजट और उसके साथ कंट्रोल। तो ये हो गया बजटरी कंट्रोल। बजट बनाकर हम कॉस्ट को कंट्रोल करेंगे। उद्देश्य ये है बजट बनाने का कि बजट बनाएंगे हम अपने खर्चे का और फिर उसको उसके हिसाब से खर्च करेंगे, यानी कॉस्ट को कंट्रोल करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, एक्चुअल में होना या ना होना अलग बात है। ठीक है, लेकिन कोशिश करेंगे जब हमारे पास बजट बना हुआ रहेगा तब। इसी तरह ये जस्ट मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। इसी तरह आप कोई भी इवेंट होता है, कोई भी इवेंट हो रहा है कहीं पर भी, उसका पहले एक बजट तैयार किया जाता है।
ठीक है। तो बजट तैयार करके खर्चे का एस्टिमेट ले लिया जाता है कि हाँ खर्चा जो है इसके आसपास ही रहेगा, मेरा खर्चा जो है इसके आसपास ही रहेगा, इससे ज़्यादा खर्च नहीं होना चाहिए। ठीक है। बजट बना के हम क्या करते हैं, खर्चे का एस्टिमेट ले लेते हैं। तो एस्टिमेट कर लिए पहले कि खर्च इतना होगा, उसके हिसाब से फिर एक्चुअल खर्च किया जाता है। कोशिश किया जाता है कि बजट के बेसिस पे ही हमारा खर्चा सारा इनकर्ड हो। ठीक है। तो बजट एक्सपेंसेस में ये आपको ध्यान में रखना है। तो एकदम सिंपल मैंने आपको सिंपल चीज़ बताया कि भाई बजट में यही होता है। अब आइए ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से सोचते हैं, कोई भी कंपनी के हिसाब से सोचते हैं। मान लेते हैं कोई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर करता है, ठीक है ना। तो वो क्या क्या बजट बनाएगा। मैन्युफैक्चर करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। तो रॉ मटेरियल से रिलेटेड वो बजट बना लेगा कि कितना रॉ मटेरियल हमको, क्या क्या बजट बनेगा कि रॉ मटेरियल हम कितना कंज्यूम करेंगे, पहला बजट ये। दूसरा, रॉ मटेरियल हम कितना परचेज करेंगे पूरे साल में, इसका बजट वो बना लेगा। ठीक है। कंज्यूम और परचेज दोनों का बजट वो बना लेगा, खर्चे के साथ, अमाउंट के साथ। फिर वो डायरेक्ट वेजेज कितना हमारा यूज होगा, डायरेक्ट वेजेज का खर्चे का बजट बनाएगा दो तरह से, एक डायरेक्ट वेजेज अमाउंट में, फिर एक डायरेक्ट लेबर आवर का बजट बनाएगा कि आवर कितना यूज होगा लेबर का। इसी तरह वो ओवरहेड जो है उसके खर्चे का बना सकता है कि ओवरहेड में हमारा ओवरहेड कितना इनकर्ड होगा। अब ओवरहेड का आवर कितना होगा हमारा, तो मान लो मशीन आवर के हिसाब से आपका ओवरहेड चलेगा, तो मशीन आवर कितना यूज होगा। इस तरह का जस्ट एक हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं कि ये बजट कंपनी बना सकती है अपने आप को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है। इसी तरह आप प्रोडक्शन का बजट कंपनी बना लेगी कि कितना यूनिट हम प्रोड्यूस करेंगे। इसी तरह कंपनी सेल्स का बजट बना सकती है अपना कि हम कितना सेल्स करेंगे। ठीक है। इसी तरह कंपनी अपना जो है वो कैश बजट बना सकती है कि कैश हमारा, यानी कैश का रिसिप्ट और पेमेंट ड्यूरिंग द डिफाइंड पीरियड कितना होगा, कितना पैसा हम रिसीव कर सकते हैं और कितना हमारा पेमेंट हो सकता है पूरे साल में या पूरे मंथ में। ठीक है। तो ये अलग अलग तरह का बजट कंपनी बना सकती है, अपने आप को एस्टिमेट कर लेगी सारा खर्चा को। तो बजट एक तरह से क्या हो गया, अगर हम बोलें, अगर सिंपल डिफिनेशन अगर हम इस बजट का दें, ठीक है, तो बजट इज अ एस्टिमेशन है। बजट क्या हो गया, एक तरह का एस्टिमेशन। बजट क्या है, तो हमारा एस्टिमेशन है। ठीक है। किस चीज़ का भाई, किसी भी खर्चे का या प्रोडक्शन का या सेल्स का हम एस्टिमेट बना के रख लेते हैं। एस्टिमेशन किसका, तो एक्सपेंसेस का। एक्सपेंसेस किसी भी तरह का हो सकता है, डायरेक्ट नेचर का भी और इनडायरेक्ट नेचर का भी। हम एक्सपेंस बजट बना सकते हैं, एस्टिमेशन कर सकते हैं रॉ मटेरियल का, हम एस्टिमेशन कर सकते हैं प्रोडक्शन का, हम एस्टिमेट बना सकते हैं सेल्स का, हम एस्टिमेट बना सकते हैं कैश का कि कैश कितना रिसिप्ट होगा और कितना कैश पेमेंट होगा। तो एस्टिमेशन जब हम बनाते हैं किसी चीज़ का, तो उसी को बोलते हैं बजट। ठीक है। तो आइए बजट को अब हम लोग बेसिकली बजट को हम दो पार्ट में जनरली, एक हो जाता है फ्लेक्सिबल बजट, फ्लेक्सिबल बजट एक हो गया आपका, और दूसरा आपका हो गया फंक्शनल बजट।
फ्लेक्सिबल बजट का मतलब हो गया बजट हम फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी। जब हम अलग अलग लेवल ऑफ एक्टिविटी के लिए बजट बनाते हैं एक ही स्टेटमेंट में, ठीक है, तो उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल बजट। एक स्टेटमेंट बनाया, हम अलग अलग एस्टिमेट लेवल के लिए हम 50% कैपेसिटी के लिए भी बजट बना रहे हैं, 60 के लिए भी बना रहे हैं, 70 के लिए भी बना दिया और 100 के लिए भी बना दिया। एक ही स्टेटमेंट में हमने सबको दिखा दिया अलग अलग लेवल ऑफ एक्टिविटी के लिए, ठीक है। तो अलग अलग लेवल यानी 50% कैपेसिटी पे अगर कंपनी काम करेगा तो कितना होगा हमारा प्रॉफिट या प्रोडक्शन कॉस्ट। उसी तरह अगर 60% कैपेसिटी पे अगर कंपनी काम कर रही है तो कितना होगा हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट या प्रॉफिट। उसी तरह 70% पे अगर काम करेगी तो क्या होगा प्रोडक्शन कॉस्ट या प्रॉफिट। या हमारा 100% पे कैपेसिटी पे काम करेगी कंपनी तो क्या होगा प्रॉफिट या प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है। तो कॉस्ट और प्रॉफिट हम अलग अलग लेवल के लिए अगर बनाते हैं, अलग अलग एक्टिविटी लेवल के लिए, उस तरह के बजट को हम लोग बोलते हैं फ्लेक्सिबल बजट, ठीक है। फ्लेक्सिबल बजट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे तो इंस्टीट्यूट बहुत क्वेश्चन पूछता है इससे, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन आया है फ्लेक्सिबल बजट से। अलग अलग तरह का फ्लेक्सिबल बजट, हर एक चीज़ के लिए हम फ्लेक्सिबल बजट बना सकते हैं। फ्लेक्सिबल बजट फॉर रॉ मटेरियल कंज्यूम, फ्लेक्सिबल बजट फॉर ओवरहेड, फ्लेक्सिबल बजट फॉर प्रॉफिट, फ्लेक्सिबल बजट फॉर प्रोडक्शन कॉस्ट। किसी भी चीज़ का हम फ्लेक्सिबल बजट बना सकते हैं अलग अलग एक्टिविटी लेवल के लिए। जब हम बजट बनाते हैं, चाहे वो सेल्स से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रॉफिट से रिलेटेड हो, एनी टाइप ऑफ बजट फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटी लेवल इज नोन एज फ्लेक्सिबल बजट। क्योंकि हम एक फ्लेक्सिबल बजट हर लेवल के लिए बना के दे रहे हैं। तो जब हम डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी के लिए बनाते हैं फॉर सेल्स, प्रोडक्शन, ओवरहेड, ठीक है, कॉस्ट, या क्वेश्चन में बोलेगा कि नहीं प्रॉफिट बताइए आप हमको अलग अलग एक्टिविटी का, तो प्रॉफिट निकाल रहे हैं हम। लेकिन प्रॉफिट निकालने के लिए तो सेल चाहिए, कॉस्ट चाहिए। बिना सेल और कॉस्ट का तो प्रॉफिट निकल नहीं सकता है, ठीक है। तो जब हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं अलग अलग एक्टिविटी लेवल का, या सेल्स का बना रहे हैं, या प्रोडक्शन का, या ओवरहेड का, लेकिन उसको हम बोलेंगे इन कॉमन, हम बोलेंगे उसको फ्लेक्सिबल बजट, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल बजट ये हो गया हमारा जब डिफरेंट एक्टिविटी लेवल के लिए हम बनाते हैं। ओके, फंक्शनल बजट में भी वही सब चीज़ है, मैंने रिलेटेड है सारा, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है कि एकदम आप सेपरेट इसको नहीं कर सकते हैं, ठीक है, रिलेटेड है। अगर आपको किसी फंक्शन से रिलेटेड, यानी कोई मान लीजिए कि परचेज से रिलेटेड बनाने बोल रहा बजट कि भाई रॉ मटेरियल परचेज बजट बनाओ, तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल का बजट बनाना है। हम अलग अलग एक्टिविटी लेवल के लिए नहीं बना रहे हैं, सिंगल एक्टिविटी लेवल के लिए अगर वो बना रहे हैं तो वो हो गया हमारा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल बजट। फिर हम सेल्स के लिए बना सकते हैं, फिर हम प्रोडक्शन से रिलेटेड बजट बनाएंगे तो वो हो गया आपका फंक्शनल बजट, ठीक है। फिर हम कैश से रिलेटेड बना सकते हैं बजट कि कितना कैश रिसीव्ड होगा और पेमेंट होगा, तो वो हो जाएगा आपका कैश बजट। तो अलग अलग तरह का बजट हम कैश के लिए जब बनाते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग कैश बजट। प्रोडक्शन के लिए बनाएंगे तो प्रोडक्शन बजट हो जाएगा, वो सेल्स के लिए बनाएंगे तो सेल्स बजट हो जाएगा, ठीक है। रॉ मटेरियल परचेज के लिए बनाएंगे तो रॉ मटेरियल परचेज बजट हो जाएगा,
एकदम सिंपल बात है, कुछ नया चीज़ नहीं है। तो आइए हम लोग सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फ्लैक्सिबल बजट कैसे बनेगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, आइए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मिस्टर ए प्रोवाइड्स information for 60% capacity। ठीक है, 60% कैपेसिटी से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। यूनिट 6000 यूनिट, वो 60% कैपेसिटी पे 6000 यूनिट वो बनाता है। उसके बाद कॉस्ट में आपको दिया हुआ है रुपीज़ में इंफॉर्मेशन। आइए क्या क्या है। डायरेक्ट मटेरियल, डीएम का मतलब डायरेक्ट मटेरियल 20,000 रुपया। डीएल का मतलब डायरेक्ट लेबर, ये 12,000 दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद दिया है आपका प्रोडक्शन ओवरहेड। प्रोडक्शन ओवरहेड ये आपको दिया है 30,000 रुपया। और यहाँ लिखा है ब्रैकेट में कि 30% वेरिएबल है। ये 30% वेरिएबल है। फिर ये आपको दिया हुआ है नेक्स्ट, सपोज मशीन से रिलेटेड खर्चा, मशीन एक्सपेंसेस 6,000 रुपया गिवन है। इसमें लिखा हुआ है 40% वेरिएबल। फिर आपको दिया हुआ है सपोज मेंटेनेंस का खर्चा, मेंटेनेंस ये आपको 3,000 दिया है। इसमें लिखा है 100% फिक्स्ड। ठीक है, इसके बाद लिखा है सपोज इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन दे दिया है। तो इंस्पेक्शन मान लीजिए 4,000 गिवन है। इसमें लिखा है कि 80% फिक्स्ड, 80% फिक्स्ड है। ठीक है, अब आपको बोलता है प्रिपेयर कॉस्ट बजट फॉर 75% एंड 80% कैपेसिटी लेवल। ठीक है, 75% और 80% एक्टिविटी लेवल के लिए आपको बोल रहा है कॉस्ट बजट बना दीजिए। तो दो अलग अलग एक्टिविटी के लिए बोल रहा है, यानी ये फ्लेक्सिबल बजट का हो गया एग्जाम्पल। आपको फ्लेक्सिबल बजट बनाना है, एक 75% के एक्टिविटी लेवल के लिए और एक 80% कैपेसिटी लेवल के लिए। तो फ्लेक्सिबल बजट में इसी तरह से क्वेश्चन आपको अलग अलग एक्टिविटी लेवल के लिए पूछेगा वो। ठीक है, तभी हम उसको बोलेंगे फ्लेक्सिबल बजट। ओके, तो ये हो गया हमारा इंफॉर्मेशन गिवन। अब इसका आपको सॉल्यूशन बनाना है कि भाई बनेगा कैसे। तो आइए सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले कुछ बात करते हैं। हमको बनाना है 75% के लिए और 80% के लिए। तो यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है फ्लेक्सिबल बजट वाला क्वेश्चन में, या कभी भी आप अलग अलग कैपेसिटी के लिए इंफॉर्मेशन आपको निकालना है, तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि भाई वेरिएबल एक्सपेंसेस कौन सा है, कौन कौन सा खर्चा वेरिएबल कॉस्ट है, कौन कौन सा एक्सपेंसेस फिक्स्ड है और कौन कौन सा खर्चा आपका सेमी वेरिएबल है। यही बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है,
ये आपको सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये आइडेंटिफाई कर लेना है कि कौन सा खर्चा वेरिएबल है, कौन सा 100% फिक्स्ड है और कौन सा सेमी वेरिएबल में दोनों का मिक्सचर हो जाता है, वो कि वेरिएबल और फिक्स्ड दोनों है। तो कोई भी क्वेश्चन में आपको जब फ्लेक्सिबल बजट का क्वेश्चन आएगा या बजट में जब भी हम क्वेश्चन बनाएंगे तो ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए क्योंकि जो वेरिएबल खर्चा है ना वो अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ कैपेसिटी बढ़ेगा, हमेशा इन प्रोपोर्शन टू कैपेसिटी वो चेंज करता है। फिक्स्ड नहीं चेंज करता है, कांस्टेंट रहता है जब तक कोई क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन नहीं दिया हुआ है। हम अपने मन से फिक्स्ड कॉस्ट को बढ़ा या घटा नहीं सकते हैं। वेरिएबल हमेशा चेंज करेगा इन प्रोपोर्शन टू एक्टिविटी लेवल, और सेमी वेरिएबल में दोनों का मिक्सचर होता है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान देना होगा कि सेमी वेरिएबल में कितना फिक्स्ड है और कितना वेरिएबल है। ये आपको किसी भी क्वेश्चन को बनाने से पहले ये तय कर लेना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्वेश्चन आपसे गलत बनेगा, ठीक है। अब आइए इस क्वेश्चन में हम लोग समझते हैं। हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल एक खर्च दिया है, एक डायरेक्ट लेबर। ये दो खर्चा ऐसा है ना, जब क्वेश्चन में कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है ना तो इसको हम लोग 100% वेरिएबल मानते हैं। 100% वेरिएबल है, पूर्ण रूप से वेरिएबल कॉस्ट होता है डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर, ठीक है। ये हर क्वेश्चन में आपको यही एज्यूम करना है जब तक कुछ और इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अगर कोई इंस्ट्रक्शन मटेरियल और लेबर के बारे में इस बारे में नहीं दिया है तो हम हमेशा उसको मानेंगे 100% वेरिएबल। अब इसके बाद देखिए प्रोडक्शन ओवरहेड के में लिखा है कि 30% वेरिएबल। अच्छा 30% अगर वेरिएबल है तो रिमेनिंग 70% क्या हो जाएगा भाई, फिक्स्ड हो जाएगा। यहाँ 40% वेरिएबल बोलता है मशीन में एक्सपेंसेस में, तो इसका मतलब 60% क्या हो जाएगा, फिक्स्ड हो जाएगा। मेंटेनेंस में 3000 में 100% फिक्स्ड है, और जो लास्ट में आपका इंस्पेक्शन दिया 80% फिक्स्ड बोलता है, यानी 20% क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। यानी 3 खर्चा आपके पास सेमी वेरिएबल नेचर का है, 1, 2 और 3। इसमें कुछ पोर्शन फिक्स्ड है तो कुछ पोर्शन वेरिएबल है, ठीक है। तो फिक्स्ड कॉस्ट का नेचर ये होता है कि वो चेंज नहीं करता है, और वेरिएबल कॉस्ट का नेचर ये होता है कि वो हमेशा एक्टिविटी के हिसाब से चेंज करेगा ही करेगा, ओके। तो जब ये आइडेंटिफाई कर लिए कि 30% वेरिएबल का मतलब 70% फिक्स्ड, तो टोटल 30,000 का 70% आप निकाल लीजिए, यानी 21,000 रुपया आपका फिक्स्ड है, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। फिर 60% 6,000 का निकाल लीजिए, 3600 आपका फिक्स्ड नेचर का नहीं चेंज होगा। उसी तरह 4,000 का 80% निकाल लीजिए, यानी 3200 रुपया ये फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं होगा। तो जो रिमेनिंग पोर्शन बचता है वो वेरिएबल हो गया। तो ऑब्वियसली जब वेरिएबल है वो, तो वो हमारा वेरिएबल के हिसाब से चलेगा, यानी एक्टिविटी लेवल के हिसाब से चेंज कर जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बनाते समय पहले आपको ये एनालाइज कर लेना है कि कौन सा खर्चा कितना वेरिएबल कितना फिक्स्ड, ठीक है, और कौन 100% वेरिएबल और कौन 100% फिक्स्ड। ये आप पहले समझ लीजिए क्वेश्चन पढ़ के अच्छी तरह से। उसके बाद बजट बनाना एकदम इजी है। चलिए हम लोग बजट बना लेते हैं इसका, ठीक है। फॉर्मेट बना लेते हैं सिंपल। कॉस्ट अकाउंटिंग में फॉर्मेट का ऐसा कुछ है नहीं, आपको स्टेटमेंट फॉर्मेट में ही जनरली मैक्सिमम चैप्टर चलता है। तो ये हम लोग इस तरह से फॉर्मेट बना लेंगे। हमको 2 लेवल का बोला है बनाने के लिए, ठीक है। तो 2 कॉलम बना लेते हैं हम लोग इस तरह से। हेडिंग दे देते हैं फ्लेक्सिबल बजट, ऑफ कॉस्ट,
for 75% and 80% कैपेसिटी। यहाँ लिखेंगे 75% और 80%। ठीक है, तो ये लिख लिए। अब आइए हम लोग यूनिट लिख देते हैं सबसे पहले। 60% कैपेसिटी पे वो आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया था। 60% में कितना यूनिट बना रहा है? 6000 यूनिट। 60% में 6000 यूनिट, तो 100% कैपेसिटी पे कितना बनाएगा? 60,000 वो बना रहा है, सॉरी 6000 यूनिट बना रहा है 60% पे, तो 100% पे कितना बनाएगा? तो निकाल लीजिएगा 10,000। हमको बनाना है बजट 75% पे और 80% पे, तो 10,000 अगर 100% है तो 75% कितना होगा? 7500 यूनिट, और 80% कितना होगा? 8000 यूनिट। ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इसके बाद हम लोग खर्चा जो जो दिया है डायरेक्ट मटेरियल, एकदम सिंपल वर्किंग है। हम लोग सिंपल वर्किंग अभी मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो एकदम ये भी वर्किंग जो है ना, लिखने का ज़रूरत नहीं है। जो अभी हम लिख के बता रहे हैं आपको, इसलिए क्योंकि पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, थोड़ा सा पैटर्न समझ में आ जाएगा वर्किंग का। ये लिखने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट निकालने के लिए आप कैलकुलेटर पे सिंपली निकाल सकते हैं। 20,000 रुपया हमारा ये जो है मटेरियल खर्चा 60% कैपेसिटी का है या 6000 यूनिट का है। आपको जैसे निकालना है, आप जैसे भी निकालो आंसर सेम आएगा। ठीक है, 20,000 रुपया जो डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा है वो 60% कैपेसिटी का है, तो 75% का कितना होगा? हम निकाल लेंगे भाई 20,000 60% का अगर है तो 75 का कितना होगा। इस तरह से डायरेक्ट निकाल लेंगे। ठीक है, 20,000 जो 100% वेरिएबल होगा ना खर्चा, उसको चूंकि वो हमेशा लेवल ऑफ एक्टिविटी के हिसाब से चेंज करेगा, तो उसको ज़्यादा झमेला नहीं है आपको उसमें। वेरिएबल कॉस्ट जो 100% है उसमें आपको लेवल ऑफ एक्टिविटी के हिसाब से चेंज कर देना है उसको। तो 20,000 अगर 60% का है तो 75% कैपेसिटी लेवल का कितना होगा? तो ये आ जा रहा आपका 25,000। अगर आपको नहीं लग रहा है कि नहीं ये तो यूनिट से नहीं किए हैं, ऐसे काहे कर दिए, यूनिट से कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक ही बात है, 20,000 को 6000 यूनिट से डिवाइड कर दीजिए और फिर 7500 यूनिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, आंसर सेम आएगा आपका। 20,000 डिवाइडेड बाय 6000 मल्टीप्लाइड बाय 7500। ठीक है, आंसर इसका भी आपका 25,000 ही आएगा। तो ये आपके ऊपर है, आप जैसे भी वर्किंग करो। ठीक है ना, डायरेक्ट मटेरियल आपका निकल गया। इसी तरह आप 80% का निकाल लीजिए सेम प्रोसेस में। 20,000 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 80 कर देंगे, तो 80% का निकल जाएगा आपका। ये आ जाएगा आपका 26,667 है ना, 26,667। 20,000 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 80, तो ये आ गया आपका डायरेक्ट लेबर। जो 100% वेरिएबल है वहाँ एकदम प्रॉब्लम नहीं है, फटाफट हो जाता है, कोई आपको झमेला नहीं, लिखने का भी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट वाला, 12,000 आपका लेबर है 60% कैपेसिटी के लिए, डिवाइड कर देंगे उसको 60 से, मल्टीप्लाई कर देंगे उसको 75 से, तो 75% का निकल जाएगा आपका 15,000 रुपया। उसी तरह 12,000 रुपया 60% पे है, तो 80% का कितना होगा? 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16,000 रुपया आपका निकल जाएगा। इसको लिखने का भी हमको ज़रूरत नहीं पड़ता है, जहाँ हमको एक्टिविटी लेवल के बेसिस पे केवल उसको चेंज कर देना है। ठीक है, अब आइए हम लोग नेक्स्ट जो है प्रोडक्शन ओवरहेड का। इसमें आपको थोड़ा सा वर्किंग करना पड़ेगा,
तो आइए हम लोग लिखते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड। तुम काटेगा तो ले लेना, प्रोडक्शन ओवरहेड। फोटो भेज दिए तो यही कपड़ा आप ठीक है। आप कस्टमर को दे दिया तो नहीं दिए, चेक को बोले देंगे। हमको निकालना है हाँ तो ले 75% लो। कैपेसिटी का और 80% का। दो कॉलम इस तरह से बना देंगे। ऑनलाइन चल रहा है बेटा, ठीक ऑनलाइन है, क्लास चल रहा हमने है। ऊपर निकाला था कि भाई इसमें 30% वेरिएबल लिखा है, यानी 70% तो फिक्स्ड है, और फिक्स्ड का अमाउंट हम निकाल चुके हैं 21,000। ठीक है, तो 30,000 रुपया में अगर 21,000 फिक्स्ड है तो वेरिएबल कितना हुआ? 9,000 वेरिएबल हुआ हमारा 60% के लिए। तो ये जो फिक्स्ड है वो पहले लिख देते हैं। फिक्स्ड हम लोग पहले लिख देते हैं। फिक्स्ड तो सेम रह जाएगा, फिक्स्ड नेचर का है आपका 21,000। 21,000 इसको आपको चेंज नहीं करना है कैपेसिटी के हिसाब से, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चेंज ये नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद इसमें वेरिएबल कितना है? वेरिएबल अभी हम लोग देखें 9,000 रुपया वेरिएबल है, कितने लेवल के लिए? 60% के लिए। हमको निकालना है 75 का, तो निकाल लेंगे इस तरह से। 9,000 अगर 60 का है तो 75 का कितना होगा? 75 का कितना होगा? तो यह आ जा रहा आपका 11,250। इसी तरह यहाँ का वर्किंग कर लेंगे कि अगर भाई 9,060 का है तो 80 का कितना होगा? ठीक है, निकाल लेंगे हम लोग। 9,000 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 80, आपका ये 12,000 हो गया। ये ऐड कर दीजिएंगे हम लोग दोनों को, तो हमारा टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड निकल जाएगा 32,250, और यहाँ आ गया ये 33,000। अब हम यहाँ इसको लिख देंगे प्रोडक्शन ओवरहेड। $32,250 और 33,000। ठीक है, 32,250 और 33,000। तो इसी तरह हम जब भी कोई सेमी वेरिएबल नेचर का आएगा ना, तो उसका थोड़ा आपको अलग से वर्किंग करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि उसमें फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों है। फिर हमको जब 75 और 80% कैपेसिटी के लिए निकालना है, तो हमको वर्किंग करके थोड़ा निकाल के, टोटल निकाल के फिर लिखना है। मशीन एक्सपेंसेस 6,000, 40% वेरिएबल यानी 60% फिक्स्ड। तो आ जाइए, 3,600 रुपया फिक्स्ड है, यानी 2,400 रुपया वेरिएबल है 60% के लिए। तब आइए हम लोग हेडिंग देंगे सेम मशीन एक्सपेंसेस। मशीन से रिलेटेड खर्चा हमको 75% के लिए निकालना है, और फिर 80% के लिए भी निकालना है। ठीक है, फिक्स्ड इसका हम लोग निकाल चुके हैं। फिक्स्ड 3,600 दिया हुआ था, वो एज इट इज़ दोनों में लिख देंगे। ठीक है, अब जो वेरिएबल बचा वो 2,400 बचा। टोटल 6,000 था, उसमें से 60% फिक्स था, तो 3,600 तो फिक्स्ड में निकल गया, 2,400 बच गया आपका वेरिएबल। तो वो जो 2,400 रुपया जो वेरिएबल है वो 60% के हिसाब से है, तो 75 का आप निकाल लीजिए कितना आएगा। 2,400 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 75, ये आपका 3,000 रुपया आएगा। फिर इसी तरह 2,400 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 80, तो ये आपका आ जाएगा 3,200। ये हमने उसी तरह निकाला भाई, 2,400 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 80। अब ये दोनों ऐड कर दीजिए, आपका टोटल मशीन का खर्चा 75% कैपेसिटी के लिए, 6,600 होगा ना, 6,600 टोटल। 6,600 यहाँ आ गया, यहाँ पर 6,800 आ गया। यहाँ लिख देंगे हम लोग मशीन का खर्चा 6,600 और 6,800। ठीक है, ये वर्किंग नंबर 2 था हमारा, ये 3 था। आप चाहें तो यहाँ वर्किंग नोट का नंबर भी दे सकते हैं,
12 वर्किंग नोट नंबर 3। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट आपके पास है मेंटेनेंस का खर्चा। ठीक है, मेंटेनेंस देखिए 3000 लिखा है और 100% फिक्स्ड लिखता है। तो जब ये 100% फिक्स्ड है तो किसी भी कैपेसिटी लेवल पे काम कीजिए 3000 रुपया ही मेंटेनेंस पे खर्च होगा। तो मेंटेनेंस का एक्सपेंसेस यहाँ पर 3000, यहाँ पर भी 3000, क्योंकि ये फिक्स्ड नेचर का है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। अब आइए नेक्स्ट, इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन दिया हुआ है आपको 4000 और 80% फिक्स्ड बोलता है, यानी 20% फिक्स्ड। अगर 3200 रुपया फिक्स्ड हो गया तो वेरिएबल कितना निकल गया भैया 20% के लिए, माने 60% कैपेसिटी लेवल के लिए आपका 800 रुपया, 60% कैपेसिटी लेवल के लिए 800 रुपया वेरिएबल है। ठीक है, चलिए अब इसका फिर आप वर्किंग कर लीजिए। क्या